मेहरबान ईरानी जुड़ गए हैं। मेहरबान जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच मार्केट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ। क्या मार्केट में इस समय व्यू बन रहा है, क्योंकि कई लोग अब इस तेजी से डर रहे हैं, आपका व्यू क्या है? काफ़ी टाइम से डर रहे हैं। आई थिंक अनुज, आई थिंक ये टाइम ऐसा आया है कि कोई भी कंपनी कैपेसिटी बढ़ाती है, स्टॉक भाग जाता है, कोई डिमांड का सोचता नहीं है। डिफेंस कंपनीज, आई थिंक ये तेजी, आई थिंक नो बडी हैड थॉट अबाउट। ऑर्डर्स मिलता है एंड द शेयर इज रमिंग अप 10, 20, 30%। क्या करना चाहिए? आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट कंसेप्ट। द पॉइंट इज अनुज भाई के पीपल आर रिफ्यूजिंग टू सेल एंड मार्केट जो था 15-20 साल पहले कि रिलायंस पावर का आईपीओ आता था या ओएनजीसी का आईपीओ आता था, लोग डरते थे कि मार्केट से पैसा चूस लेगा और प्राइमरी मार्केट में चला जाएगा। अभी पैसे आते रहते हैं, पीपल आर गोइंग ऑन एब्सॉर्बिंग इवन द न्यू पेपर विच इज कमिंग। ये टाइम ऐसा है कि पिछली बार भी डिस्कस किया था कि इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द फ्रंटलाइन स्टॉक्स, द ब्रॉडर मार्केट इज प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटीज, और आज भी मेरा वही व्यू है। द पॉइंट इज मोमेंटम इज स्टिल इन फेवर ऑफ द मार्केट एंड जैसे मैंने कहा, पीपल आर रिफ्यूजिंग टू सेल। सो मार्केट्स ऑनेस्टली इज फैली वैल्यूड। काफ़ी सारे सेक्टर्स में काफ़ी सारे स्टॉक्स आर लुकिंग वेरी एक्सपेंसिव, बट देन हु आर यू और मी टू पॉसिबली स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग? एज आई सो टोल्ड अर्लियर, सप्लाई कम है, डिमांड आते रहता है, बिकॉज पीपल आर जनरली फीलिंग लेफ्ट आउट। अगर आप मार्च महीने में जाइए 3 महीने पहले, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल वर नेगेटिव, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ अस वर नेगेटिव। नाउ देर इज़ अ लेफ्ट आउट फैक्टर, और वो कहीं कहीं नया पैसा भी बाजार में आ रहा है जो लोग ने खरीदा नहीं था। तो दिस टाइप ऑफ सिनेरियो इज हैपनिंग। डर लगता है, ज़रूर लगता है। मार्केट इज एक्सपेंसिव, डेफिनेटली एक्सपेंसिव। तो मेरा पर्सनल मानना है कि पीपल शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग वही कंपनीज में, गुड कंपनीज जिसमें वैल्यूएशन अभी भी महंगा नहीं है, इन सेक्टर्स विच आर डूइंग वेल एंड विच विल डू वेल। कि कहीं पर अगर मार्केट में धक्का भी आता है, स्टॉक्स कम डाउन, you know that they will go up again. लेकिन ट्रैप हो जाना in extremely expensive stocks in sectors which are not going to do too very well, like rural backed economy right now. अगर बारिश अच्छा नहीं होता है, it can get affected. Something like an IT which can provide a longer term opportunity, ना नहीं बोलता हूँ, but there is no big story in it. या chemical space, या pesticides, agrochemicals, paper, I think, and frontline auto. I think these सारे sectors में I don't think there is too much of money to be made in the shorter term. So market से डर लगता है, avoid such sectors and go in for sectors like second tier banks, especially regional banks हो, या infrastructure हो, या railways हो, या hotel sector हो, power ancillary हो, auto ancillary हो, which sectors are doing well. यहीं पे अच्छे companies if you buy, and even if the market corrects and the stocks falter by 5, 10, 15% from the peak levels, you know that they will go up again because the sectors are otherwise in fairly decent shape. मेहरबून, जिसकी शायद हमने पिछले बारी भी चर्चा की थी और कुछ देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, डिफेंस कंपनियां। अब यहाँ पर एक तरफ वो प्योर प्ले पीएसयू स्टॉक्स है, हैल, मजगांव, गार्डन रीच, जिन्होंने एक तरफा और बहुत तगड़ा रन दिखाया इन द लास्ट 1 ईयर, और दूसरी तरफ जेन टेक्नोलॉजीज आज मिसाल के तौर पर प्रीमियर एक्सप्लोजिव सबके रेडार पर आता हुआ दिखाई दिया है। अगर यहाँ पर कुछ स्टॉक पिकिंग करनी हो, किस तरह के ट्रेड्स पर आपकी नजरें रहेंगी? जैसे मैंने अनुज को कहा, शायद अनुज ने इशारा भी किया था, आई थिंक, जब उन्होंने कहा कि मार्केट में डर लगता है। आई थिंक डिफेंस स्टॉक्स में इफ यू आस्क मी, आई थिंक स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं पर डर लगता है। यहाँ पे एक सप्लाई फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स बेचते नहीं है, साथ में फ्लोट जो है वो बहुत लिमिटेड है, एंड पीपल आर जस्ट गोइंग ऑन बाइंग बिकॉज पब्लिक एक्सट्रापोलेट कर रही है, ऑर्डर आ गया, प्रॉफिट में आ जाएगा। इट्स नॉट दैट ईजी। सो कहीं पर द फियर फैक्टर इज देयर। इसमें अगर आप जेन टेक्नोलॉजीज की, सिंस यू मेंशन दैट नेम, मैं कहूँगा कि मेरा पर्सनल मानना है कि द स्टॉक कुड गो अप अनदर 20% फ्रॉम हियर। आई एम नॉट रूलिंग इट आउट। तो 500, 550 का भाव आएगा, जरूर आ सकता है। आई थिंक दिस सेक्टर, द स्टोरी इज वेरी गुड, ना नहीं बोलता हूँ। Now, Prime Minister in France, some more deals come, some more orders come, stock और भाग जाएगा। तो who am I to say कि valuations are very expensive? But allow me to state that in this, the good names are Bharat Dynamics, Bharat Electronics, and of course HAL. क्या ये भाव में लेना चाहिए? I think it's anybody's guess if you ask me. Momentum को आप चेस कर रहे हो तो stocks can go up much higher, but personally ये level पर valuation comfort मुझे कोई एंगल से अभी दिखता नहीं है। So if I was holding it, मोमेंटम देख के आई विल कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू इट।
but putting in incremental money, at least मेरे में हिम्मत नहीं है. So there are some companies which are directly, indirectly related to that. इसमें Zen Technologies आपने कहा, I am going with it, but somewhere the stock, let me give a clear disclosure. I have bought it at around 200 rupees और मुझे अभी बेचना नहीं है. और दूसरा कंपनी which is not directly related to defense, but कहीं पर there is a connect, is Tata Communication, where I feel there is considerable upside still left in the stock. अच्छा मेहरबान, कहाँ से, मतलब आपने जहाँ पर कॉशियस भी होना चाहिए उसको वहाँ पर रेड फ्लैग रेज भी कर रहे हैं. ऑटो में हमने पिछले 3 महीने में एक सब्सटेंशियल मूव देखा. हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स एट ऑल टाइम हाई. कहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? ऑटो पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? ये आपका क्वेश्चन हर्षदा जी ने भी डिफेंस के बारे में पूछा विथ डेफिनेट रीजन के काफ़ी जोर से बढ़े हुए. और अनुज जी ने एक सवाल पूछा था अबाउट द मार्केट, द वे इट इज़ गोइंग अप. आई थिंक मैं कहूँगा कि व्हेन यू आर पुटिंग इन मनी इन द मार्केट टुडे, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि ये लेवल से मुझे कितना पैसा मिल सकता है. तो इसी कारण आई थिंक डिस्पाइट द फैक्ट स्टोरी अदरवाइज मुझे पसंद है, ऑटो फ्रंटलाइन नेम्स में ये लेवल से मुझे ज़्यादा पैसा बनते दिख नहीं रहा है बिफोर अ पुल बैक कम्स. रही बात पेपर इंडस्ट्री की, आई थिंक पेपर प्राइसेस आर कम डाउन, अवॉइड कर रहा हूँ. तो जो सेक्टर्स मुझे पसंद है उसमें सेकंड टायर बैंक्स है, खास करके रीजनल बैंक्स, कर्नाटका बैंक हो, करूर वैश्य हो, फेडरल बैंक हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, साउथ इंडियन बैंक हो. आई थिंक द स्टॉक्स हैव कंसिडरेबल रूम ऑन दी अपसाइड. क्लियर डिस्क्लोजर, आई एम होल्डिंग ऑल ऑफ देम. इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में जो इससे आई थिंक द कैपेक्स हैज टेकन ऑफ. आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टीम इज स्टिल लेफ्ट. ऑन पेपर वैल्यूएशन वाइज काफ़ी सारे स्टॉक्स महंगे दिखते हैं. इसमें नाम है KSB पंप्स, आई थिंक फॉसेको इंडिया, दे ऑल लुक वेरी अट्रैक्टिव. रेलवेज की स्टोरी, आई थिंक व्हाट द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर इज डूइंग, आई इन लास्ट 30 years हैव नॉट सीन इट. एंड आई पर्सनली बिलीव कि इसमें काफ़ी सारा स्टोरी अभी बाकी है. सो इसमें टेक्समैको रेल, इवन अ टिटाकर वैगन्स, डिस्पाइट बीइंग अ लिटिल एक्सपेंसिव, आई थिंक कुड बी गुड नेम्स. और होटल्स जो पिछले करीबन 6, 8, 9 महीने से मैं फेवर करता हूँ, दैट सेक्टर आई स्टिल बिलीव देयर इज अ लॉट ऑफ स्टीम ऑन दी अपसाइड्स लेफ्ट. उसमें खास करके नाम्स लाइक ताज GBK एंड सिंक्लेस होटल्स, इवन अ रॉयल ऑर्किड, आई थिंक हैव रूम फॉर दी अपसाइड. पावर एंसिलरी नेम्स लाइक HBL पावर लुक अट्रैक्टिव. एंड ऑटो एंसिलरी, ऑटो फ्रंटलाइन को छोड़कर ऑटो एंसिलरी में आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ रूम ऑन दी अपसाइड स्टिल लेफ्ट. सो देयर आर सेक्टर्स, देयर आर स्टॉक्स विद इन दिस सेक्टर्स which if investor believes, जैसे अनुज ने कहा कि पब्लिक को डर लगता है थोड़ा, अगर डर लगता हो तो you to go and put in incremental money in sectors which are doing well, good quality stocks. And if the market corrects, जो आप और हम रुका नहीं सकते, as and when it corrects, you can see 10-15% getting shaved off in the stocks. But you very well know the companies are doing well, sectors are doing well, और आगे चल के फिर से बढ़ेंगे. So that comfort level is always there. ओके मेहरबान, एक सेक्टर जिस पर आप थोड़े से नर्वस रहे हैं, नेगेटिव रहे हैं, वो है IT. लेकिन वैल्यूएशंस करेक्ट हुई, फिर थोड़ी लोअर लेवल से बाइंग आई, अब फिर थोड़ा मार्केट नर्वस है HCL टेक जैसे शेयर्स को लेकर. आपका क्या व्यू होगा यहाँ पर अब? आई थिंक आई विल बी होपफुल दैट कहीं पर 2023 में आके आपको कहूँगा अनुज भाई कि दिस इज द टाइम पॉसिबली टू स्टार्ट लुकिंग एट IT फ्रॉम द बाइंग एंगल फॉर द लॉन्गर टर्म. ये टाइम आया है, मेरा पर्सनल व्यू है ना. आई थिंक हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हैज कम डाउन. इवन द लार्ज बैंक्स IT बजट्स हैव गॉट ट्रिम्ड. थोड़े से प्रोजेक्ट कैंसिलेशंस जो हुए थे मार्च में, उसका इम्पैक्ट जून में दिखेगा. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो स्टॉक्स जो से नीचे आए हैं, आई थिंक देयर कुड बी अ लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटी. बट द पॉइंट इज देयर कुड बी अ ट्रेडिंग बाउंस अकॉर्डिंग टू मी. द स्टोरी राइट नाउ अभी भी मेरे ध्यान से चेंज हुआ नहीं है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बैक्ड जो एक्साइटमेंट था उसको साइड में रखकर, इफ यू लुक एट द हाईटेक डिमांड विच इज देयर, विच इज द मेन ब्रेड एंड बटर फॉर IT कंपनीज, दैट डिमांड हैज सीन डिटेरियोरेशन थ्रू द क्वार्टर. सो फॉर थिंग्स टू टेक ऑफ यू विल नीड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग टू इम्प्रूव, विच अभी के लिए वो मुझे दिखता नहीं है. सो मैं कहूँगा कि इन्फोसिस कमिंग डाउन फ्रॉम दैट लेवल, वेल अभी ए भाव में क्या खराब है या TCS क्या खराब है, या यू कैन हैव दैट पर्टिकुलर व्यू. और मैं कहता हूँ कि देयर कुड बी अ ट्रेडिंग बाउंस, बट नॉट इन अ ग्रेट हरी टू बाय, बिकॉज आई डोंट थिंक 1300 और 1400 और 1500 इज गोइंग टू बिकम अ 2200, 2300. वो मुझे अभी दिखता नहीं है.
And I think on the broader market, there are many more better opportunities available with the incremental money which you put in otherwise a challenging market environment. So IT से मैं कहूँगा, if you are interested in trading rally, keep your fingers crossed, hope that the results don't disappoint, commentary doesn't disappoint, and you can do that. But मेरा पर्सनल मानना है कि निफ्टी on the whole is overall protected because even if IT stocks falter more, IT is about 17% of the Nifty. और अगर 10% भी घटता है, it will shave off about 2% of the Nifty. So I would say market on the whole, Nifty-wise, is protected. So unless the bank Nifty falls, I don't see a sharp fall coming off in the Nifty, despite the fact that I am still not ruling out another 5 to 10% getting shaved off from IT stocks. 5 से 10% और करेक्शन देखने को मिल सकता है आईटी कंपनियों में। अच्छा मेहरबून, आपने कहा कि आप छोटे बैंकों पर ध्यान देंगे, रीजनल बैंक्स वाले स्टोरीज पर आप ज्यादा फोकस करेंगे, तो लेटली आपने क्या खरीदा है इधर? आई थिंक कर्नाटका बैंक लुक्स, आई थिंक करीबन 15 दिन पहले 10 दिन पहले मैं यहाँ था, 155 का भाव था, अभी 195 का भाव हो गया। मैंने कहा था नो ब्रेनर, 250 रुपया का बुक वैल्यू फॉर 2023. A very good new CEO come into place who was possibly one of the earliest persons of HDFC Bank. That new CEO, 250 rupees book value, parameters if you think, सब में टिक मार्क आपका आएगा। तो आई थिंक एट 155 was a steal, अभी 15-20 दिन में 195 आया। अगर आप मुझे पूछो तो आई थिंक दिस 250 rupees which I had said at that time, I think is a no brainer. दूसरा स्टॉक रहेगा करूर वैश्य बैंक। आई थिंक डिस्पाइट द फैक्ट 20-25% चल गया है, there is tremendous upside. The problem with regional banks is only one. Beyond a particular point बढ़ नहीं सकते, beyond a particular point. But that point आने के लिए I think even a 30-50% appreciation if they have from here, I will not be surprised. Federal Bank also is good, Bank of Maharashtra is good, South Indian Bank can be a surprise packet. So there are a whole lot of opportunities that regional banks may, where the appreciation which an investor can make could be relatively higher than maybe some of the other larger PSU banks and certainly the private sector banks. बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और बात करने के लिए। Thanks Anuj, thank you. मार्केट पर एक बार वापस फोकस करते हैं। एकदम से शार्प नॉक आया मार्केट में, एक बार बैंक निफ्टी देखिए।